पोटैटो स्नैक्स की ये रेसिपी बहुत इजी एंड क्विक भी है और यमी भी। जितनी ये दिखने में खूबसूरत है उतनी ही खाने में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आशू शबी लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ झटपट बन जाने वाली एक पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी और साथ एक जबरदस्त सा डिप जो इसे और भी यमी बना देगा। आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्सेस में बनाकर दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत यमी लगते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और झटपट से बनाया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 3 से 4 आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ और उन्हें बॉईल कर लिया है और अब इन्हें कर लेंगे मैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें अच्छे से कर लेते हैं मैश और उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच आटा इसमें शामिल किया है और इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून तक, और इसमें मैंने नमक शामिल किया है और काली मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। तो ये तीनों चीज़ें आप अपने जायके के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है आप थोड़ा मिर्च को बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। और बस यही इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। तो अब इन सब चीज़ों को हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये एक डो की तरह बन जाएगा इस तरीके से, और इतना ही हार्ड होना चाहिए। और अब हम इसे बहुत अच्छी सी एक शेप देंगे जिससे ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। राउंड करके आपने इसे सबसे पहले फ्लैट कर लेना है, जिस तरह अमूमन हम टिक्की या फिर शामी को शेप देते हैं इस तरह से नीट करते हुए आप शेप दे लीजिए। और उसके बाद इस तरह से अमूमन घर में मैनुअल जूसर होते हैं, तो इसके ऊपर जो एक राउंड होता है उसके ऊपर आपने ये टिक्की नुमा स्नैक जो है रख देना है और थोड़ा सा हाथों की मदद से सब तरफ से दबाव डालना है और उसके बाद इसको सिंपली उतार लें। बहुत अच्छी सी एक शेप आपको दिखेगी और इस तरीके से ही हमने सारे पोटैटो स्नैक्स रेडी कर लेने हैं। तो जल्दी से सारे पोटैटो स्नैक्स को इसी तरीके से शेप दे देते हैं। आप एक दफ़ा फिर देख सकते हैं इसी तरह से राउंड और फ्लैट करके हमने इसके ऊपर रखा और इसको बड़ी आसानी से थोड़ा सा पुश करने से शेप आ जाएगी इस तरीके से। और इस तरह से सारे स्नैक्स मैंने रेडी कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। इस क्वांटिटी से इतने स्नैक्स हमारे पास रेडी हुए हैं और अब हम इन्हें फ्राई करने से पहले एक बहुत मज़ेदार सा डिप रेडी करेंगे, योगर्ट डिप। तो यहाँ 1 कप मैंने दही लिया है, इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और साथ ही मैंने थोड़ी सी सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड की है। आप सुर्ख मिर्च पाउडर और नमक अपने जायके के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपने जायके के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड किया है और फ्यू ड्रॉप्स जो है मैंने लेमन जूस के ऐड किए हैं। थोड़ा सा फ्रेश धनिया कटा हुआ मैंने इसमें शामिल किया है और इसमें मैंने गार्लिक पाउडर यानी लहसुन पाउडर ऐड किया है 1/2 टीस्पून तक। आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं लहसुन का 1/2 टीस्पून तक ही। और बहुत अच्छे से अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और ये बहुत मज़े का डिप रेडी होगा जो इन स्नैक्स के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। और साथ ही मैं खुबानी की चटनी भी इसके साथ सर्व करूंगी, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिप हमारा बिल्कुल रेडी है, मिक्सिंग हो चुकी है। और दूसरी तरफ मैं पैन में ऑयल जो है थोड़ा सा गरम कर लूँगी और मीडियम हीटेड ऑयल में हम लोगों ने अपने ये पोटैटो स्नैक्स जो हैं वो डालते जाना है। और एक तरफ से गोल्डन कलर जब आ जाए तो आप टर्न कीजिए और दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने पर इसे ऑयल में से रिमूव करेंगे। तो बहुत झटपट बन जाने वाले, कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाने वाले ये बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स हैं जो कि आप आराम से बना सकते हैं और इसको एक अच्छी सी लुक भी दे सकते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े के होंगे। और ये देख सकते हैं आप एक अच्छा सा कलर जो है एक तरफ आ चुका है और अब मैं इन्हें कर रही हूँ टर्न, और टर्न करके दूसरी तरफ से भी इस तरह का कलर आने पर मैं रिमूव कर रही हूँ ऑयल में से। तो ये आप देख पा रहे हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। और यहाँ पे जो डिप हमने रेडी किया है इसे भी साथ सर्व करते हैं। इसके साथ ये स्नैक्स और भी मज़े के लगेंगे और बड़े और बच्चे सब इसे बहुत पसंद करेंगे। तो ये ज़बरदस्त सी डिप हमारी जो हम लोगों ने बनाई थी ये मैंने इसमें डाल ली है और साथ ही साथ मैं खुबानी की चटनी भी इसके साथ सर्व कर रही हूँ, जो कि बहुत मज़े की लगेगी इसके साथ। आई बटन में मैं लिंक दूंगी, आप इसकी भी रेसिपी जाके देखिएगा, बनाइएगा। बहुत से खानों के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, तो बहुत यमी लगती है ये भी। होप कि आज की रेसिपी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल आशू शबी लाइफस्टाइल को,
Stay with me, stay happy, healthy and beautiful. Allah Hafiz.